हेलो, कैसे हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या शांत क्यों हो? चलो स्टार्ट करते हैं। आज लिखिए राज्य में, टॉपिक लिखिए, थोड़ा स्टार्ट टॉपिक है। समझाने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, और बस कोशिश रहेगी कि क्लास में याद करके जाओगे, ठीक है? आज छुट्टी में भी है लोग थोड़ा ज़्यादा, कोई नहीं, मौसम की नज़ाकत को देखते हुए लोग आराम फरमा रहे होंगे घर में, मैं समझ सकता हूँ ना, कोई नहीं। चलिए लिखेंगे राज्य में पत्रकारिता का इतिहास। देखो अजय रावत से लिया गया टॉपिक है और स्टार टॉपिकों में से एक है। मान के चलिए कि एक दो क्वेश्चन आने की संभावना फुली रहती है इस टॉपिक से, ठीक है? तो 1 बाय 1 हम लिखते रहेंगे और थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे आप लोग और समझने की कोशिश करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पे माइंड में रखेंगे। सही रहेगा ना? तैयार हो? चलो पहला पॉइंट लिखिए, सरल क्वेश्चन है पहला। देखिए सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि उत्तराखंड में सबसे पहला पेपर कौन सा आया था। कुछ भी चीज़ हम पढ़ने से पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यार सबसे पहले वो कौन सा पत्र था या समाचार पत्र था जो उत्तराखंड में आया था। तो एक नॉर्मल सी बात है ना, उत्तराखंड में सबसे पहला पत्र क्या आया होगा? इंग्लिश आया होगा, क्योंकि उस समय हम जो उत्तराखंड वासी थे किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के थे। क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड का जो इतिहास है, अगर इतिहास को लेकर चलें तो 1790 में किसने अटैक किया था कुमाऊं पे? गढ़वालियों ने। वो अलग बात है कि 91, 91, 92 में कुमाऊं पे 1790 में किया था ना गोरखाओं ने। मैंने क्या कहा? गढ़वाली में, सॉरी, मैं कहना चाह रहा था गोरखाओं ने। 1790 में कुमाऊं पर गोरखाओं ने अटैक किया था। उसके बाद 91, 92 के दशक में ये गढ़वाल पे अटैक करने गए। वो अलग बात है कि वहाँ बुरी तरह हारे थे, क्योंकि नेतृत्वकर्ता कौन थे? दल हस्तिमान चौतरिया और कौन थे बताइए? दो लोग बताए थे मैंने, अमर सिंह थापा और साथ में दल हस्तिमान चौतरिया थे ना। ये दोनों हारे थे, बट एक संधि हुई थी, उसके तहत कहा था कि आप लोग कभी अटैक नहीं करोगे। फिर उसके बाद 1803 की वो डेट आई थी जब एक जैसे गढ़वाल में भीषण कह सकते हैं तबाही मची पड़ी थी। तब गोरखाओं ने अटैक किया और उसके उपरांत वहाँ के उस समय गढ़वाल के परवान साहब से प्रद्युम्न शाह, उनको हराने के बाद जब गोरखाओं ने वहाँ कब्जा किया, भी 1804 में जो फाइनली जो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था खुड़बुड़ा का युद्ध, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो उसके उपरांत पवारों को बुरी तरह या पूरी तरह हरा दिया गया, किनके द्वारा? गोरखाओं के। तो गोरखा राज गढ़वाल में भी स्थापित हो गया। कुमाऊं में तो 1790 में हुआ था, बट 1815 में जब अंग्रेजों ने संगोली की संधि के द्वारा, क्योंकि सुदर्शन शाह ने मदद ली थी किसकी? अंग्रेजों की। उस संगोली की संधि के बाद जब अंग्रेजों ने उत्तराखंड पे आ गए थे और क्या कहते हैं, साफ तौर पे जब संधि की रकम के हिसाब से सुदर्शन शाह राजा तो बना दिया था सुदर्शन शाह को, बट उनके पास फाइनेंशियली मदद नहीं थी, पैसा नहीं था, तो उनने उसका उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा पकड़ लिया था। तो 1815 से ही पूरा उत्तराखंड कह सकते हैं अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया था। समझ रहे हैं? फिर अंग्रेजी चले तो अंग्रेज एक विकासवादी नीति के अनुसार चलते थे। कह सकते हो कि शोषणकारी तो थे, सिंपल सी बात है। उनके सोचने का तरीका ना बच्चा थोड़ा डिफरेंट था। वो क्या चाहते थे कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, मतलब जैसे हम लोग, मतलब एक से दूरदर्शिता रखने वाले बंदे कहते हैं ना, जैसे वो अंग्रेज थे। जैसे गोरखा लोग आए, अब मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करूंगा, देखो पत्रकारिता तो हम पढ़ लेंगे, थोड़ा सा एक आधार बन जाएगा तो मजा आ जाएगा ना। देखो कहाँ पहुंचे थे? अंग्रेजों में। गोरखाओं में और अंग्रेजों में डिफरेंस सिर्फ इतना था कि गोरखा जब आए ना, यहाँ एक पूरी तरह शोषणकारी नीति लेते आए। मतलब उनकी उसमें आप प्रथाएं देखोगे, आप अगर मैं कड़ाई प्रथा के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, या नाना प्रकार की गोलादीप के बारे में पढ़ाऊंगा तो मतलब अपराध होना तो एक, मतलब अपराधी बनाना उनके लिए बहुत नॉर्मल बात थी। मृत्युदंड देना तो एक इतनी सी बात थी कि खाली मच्छर मारने जैसा। आपने कुछ गलत किया, सजाए मौत, आपने कुछ गलत किया, सजाए मौत वाली बात थी। बट जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या करा, एक बने तो रहे, काम तो उन्हें भी उल्टे करे, मगर एक अच्छे बने रहे, अच्छी तरह से बात करी और धीरे धीरे शोषण की नीति को बढ़ाया। एक साथ ही नहीं करा। अब सपोज दैट ना, गर्म पानी मैं करता हूँ, आपके हाथ में पहले गुनगुना पानी डालूंगा, उसके हल्का सा लेयर उसकी गर्म पानी की और तगड़ी डाल, हल्की सी ऊपर बैठाऊंगा, फिर थोड़ा और हल्का डोज बढ़ाऊंगा, तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे ना गर्म पानी से। अगर एक साथ ही खोलता हुआ पानी आपके ऊपर डाला जाएगा तो आप फड़फड़ाओगे ना। वही गोरखाओं ने किया, उन्हें एक साथ ही अत्याचार शुरू कर दिया था। बट अंग्रेज आए तो उन्हें धीरे धीरे लेवल बढ़ाया था ना। तो ये चीज़ें थी, बट इन्हें विकास का कार्य भी किया, बट अपने बारे में पहले सोचा था। तो वही चीज़ों को लेते हुए हम आगे को चलेंगे। अभी हम गवर्नर जनरल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पत्रकारिता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि पहला पत्र भी हमारा क्या होगा? अंग्रेजी होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने काम किया था ना। तो सिर्फ इतना ध्यान देना, 1842 की डेट ध्यान दीजिएगा।
कौन सी डेट? 1842। देखो पत्रकारिता आते आपके माइंड में 1842 की डेट आएगी। जो पुरानी चीज़ें मैंने बताई क्लास को एक तरह से वार्म अप करने के लिए बोला हूँ, बट हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करने लग गए थे ना, वो नहीं करना है। हमने पॉइंट वाइज फैक्ट वाली चीज़ें पढ़नी है, पत्रकारिता में उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा पत्र कहाँ से निकल रहा है और किसने इसके संपादन किया और ये कब का है। 3 फैक्ट हर पत्र के पीछे लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पहला, ये पत्र कब निकला, दूसरा कौन संपादक था, तीसरा ये कहाँ से निकला। पहला पॉइंट अगर पेपर में आता है कि उत्तराखंड में निकलने वाला पहला समाचार पत्र कौन था, तो आपके आंसर आना चाहिए द हिल्स। कौन था? द हिल्स। और दूसरा क्वेश्चन आएगा ये कहाँ से निकला, ये निकला कहाँ से? मसूरी से। और कब निकला? मसूरी से निकला। कब निकला? 1842। राइट डाउन कीजिए, साथ साथ में थोड़ा तेजी से करेंगे। जितने हम करें, भले ही 15 करें, 10 करें, 20 करें, 30 करें, वो सब आपके माइंड में होने चाहिए। कॉपी में लिखा हुआ ज्ञान ना कभी काम आया ना कभी आएगा, सच्चाई जो है, ठीक है। तो आपने उस नीति पे चलना है। मुझे आता है तो यहाँ पे आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो कॉपी तो एक जैसे मार्जिन है कि आपका चलो यार एक बैकवर्ड बाद में मैं देख लूँगा वाली बात ना। तो पहला पॉइंट हो गया है। क्या हुआ पहला पॉइंट? राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? द हिल्स था। कब का है ये? 1842 का, ठीक है। दूसरा, इसके संपादक कौन थे या संपादन किसने किया था? संपादक ये अंग्रेजी होंगे, सिंपल सी बात है, जॉन मैकिनन। जॉन में देखो याद करते हुए चलेंगे, आप याद करने के हिसाब से चल रहे हो, लिखना नहीं, लिखना तो एक तरह से फॉर्मेलिटी है। जॉन मैकिनन। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन हो गया है, उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? द हिल्स। कहाँ से निकला? मसूरी से। 1842 में। कौन थे संपादक? जॉन मैकिनन। पहला निपट गया या समाप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे समय विनोद। समय विनोद कौन सा विनोद है? समय विनोद। नंबरिंग वाइज याद करेंगे। पहला द हिल्स था, दूसरा समय विनोद था। उत्तराखंड का प्रथम हिंदी समाचार पत्र के रूप में जाना जाता है ये। और निकला कहाँ से था आएगा तो समय। वैसे मुझे बोर्ड में लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, मेरी वॉइस सही है, बट कोई नहीं। समय विनोद, समय विनोद ये आपका नैनीताल से निकला, जो पेपर में पूछा जाएगा। कब का है ये पूछेगा तो 1968। हाँ 1868, 1900 नहीं 1800 करिएगा। हाँ 1868, 1868, क्योंकि हमारे 1800 का दशक चल रहा है तो रैंडमली चलेंगे। 1868। और ये नॉर्मली 10 ही साल तक चला था, उसके बाद बंद हो गया था, तो 10 साल ऐड कर दोगे, 78 में बंद हो गया था। इतना पूछा नहीं जाता उससे बंद कब हुआ था, बट अब 10 साल चला था तो क्या पता पूछ दें। समय विनोद नैनीताल से 1868 से लेके 1878 तक चला, ठीक है। इसके संपादक लिखना जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी, जयदत्त जोशी। 2 समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। देखिए जब तक क्वेश्चन याद नहीं होगा तब तक आंसर की परिकल्पना करना एक भ्रामक सत्य है, प्रैक्टिकल चीज है। तो आपने सिर्फ पहले याद करना है कि यार मैंने द हिल्स से पढ़ लिया है, दूसरा मेरे पास समय विनोद की इंफॉर्मेशन हो गई है। द हिल्स आते ही 1842 मसूरी कांड आ जाएगा। मसूरी कांड कब का था? अगर इतिहास में जाएंगे तो कब का है मसूरी? 2 सितंबर 1994। ठीक हो गया। खटीमा 1 सितंबर 1994। लिंक वहाँ से वहाँ बैठा सकते हो, कोई गली बात नहीं है। दूसरा क्या है? समय विनोद 1868 से लेके 1878 तक चला। समय विनोद का संपादक कौन थे? जयदत्त जोशी थे। 2 हो गए हैं। तीसरा बैठ रहे हैं ना माइंड में, चलो तीसरा लिखेंगे अल्मोड़ा अखबार। स्टार है और बहुत इजी भी है। इसके बारे में तो पहले भी मैं पूरी कहानी लिखा चुका हूँ, लगभग पूरा डिटेल करा चुके हैं इसके बारे में, बट अभी हम शॉर्टकट में चलेंगे। अल्मोड़ा अखबार कौन सा अखबार है? अल्मोड़ा अखबार, आराम से करेंगे। अल्मोड़ा अखबार कब का है? यह है 1871 का है, ठीक है। और इसके संपादक ये लिखिए हम, और 1878 का है, 1871 का है, 78 कह रहा हूँ। डिबेटिंग क्लब कब का है?
1870 का डिबेटिंग क्लब है। और अल्मोड़ा अखबार आएगा तो 1871 का है। कब बंद हुआ था ये? 1918 में। इसके बदले क्या चला था? शक्ति। आने वाले टाइम में शक्ति को पढ़ेंगे जब 1900 डेट वाइज याद कर रहे हैं ना। अभी आपने 1842 की डेट पढ़ ली है, 1868 की डेट पढ़ ली है, 1871 की डेट पढ़ ली है, आपने द हिल्स पढ़ लिया है, आपने समय विनोद पढ़ लिया है, अगला आपने अल्मोड़ा अखबार भी पढ़ लिया है। अल्मोड़ा अखबार में देखिए इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाता है। अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर 10 है रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर पेपर में ऐसा आता है कि अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था तो आपका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, ये वाला भी हो गया। इसमें थोड़ा सा याद रखना, संपादक बहुत ज़्यादा बने और लिख रहे हो इसका मतलब याद कर रहे हो। पहले बता दे रहा हूँ, अपने माइंड को ये संकेत दे दीजिएगा। ठीक है, संपादक लिखिए, पहला लिखेंगे बुद्धि बल्लभ पंत। लिखिए, फिर याद कराता हूँ मैं। बुद्धि बल्लभ पंत पहले संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ। अल्मोड़ा अखबार बुद्धि से चलता था, ऐसे याद कर लीजिए जरा, जिसको दिक्कत आ रही ना। जयदत्त जोशी आते आपके दिमाग में समय विनोद आएगा, जॉन मैकिनन आते ही द हिल्स आएगा, अल्मोड़ा अखबार आते क्या आएगा? बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, कॉमा इम्तियाज अली पहला था बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, दूसरे इम्तियाज अली, इम्तियाज अली। कौन से अली? इम्तियाज अली। ठीक है, तीसरे ना जीवानंद जोशी, जीवानंद जोशी, इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, फिर सदानंद सनवाल, सदानंद सनवाल। कौन से सनवाल है? सदानंद। बुद्धि बल्लभ पंत हो गए, इम्तियाज अली हो गए, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल। फिर विष्णु दत्त जोशी, विष्णु दत्त जोशी हो गए। फिर उसका बद्रीदत्त पांडे, सुपरस्टार यही है। लास्ट कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। ये 1913 में बने थे, 1918 तक गए। एक्चुअल में कह सकते हैं कि जो असली काल था ना, बद्रीदत्त पांडे के समय का था, जब अल्मोड़ा अखबार की रेटिंग सबसे हाई थी। कहते हैं कि जब बद्रीदत्त पांडे जी संपादक थे इनके, तो ऐसा समय आ गया था कि अल्मोड़ा अखबार लोगों को मिलना तक का बंद हो गया था। छपने वाले जितने हुए उससे दुगने खरीदने वाले होने वाले हुए। और मेन कारण क्या था कि अंग्रेजों की सत्यता को साफ तौर पे दिखा देता था। मतलब इससे पहले क्या था कि ये लोग थोड़ा सा घबराते होंगे कि अंग्रेजों की रियलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करें ना पेपर में, बट बद्रीदत्त पांडे जी ने साफ तौर पे बताया उनके जुल्म क्या है। और ख़ास तौर पे उस समय जो अल्मोड़ा अखबार था ना, ये एक तरह से जनता को जागरूक करने के लिए कार्यरत होने लग गया था। यहाँ की मतलब अंग्रेजों की गलत नीतियों को उजागर करना और जनता को क्या क्या काम करने चाहिए अपने स्वराज के लिए, और यहाँ तक कि स्वतंत्र होने के लिए, और अपने अधिकारों को किस प्रकार के उसने नियोजन करना चाहिए। तो जिससे अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा फॉर्म में आगे से या गुस्से में आगे थे कह सकते हो। और 1918 में इसको बैन कर दिया गया था। और बैन करने के पीछे भी बहुत ज़्यादा कारण थे, और क्योंकि ठीक है। फिर इसके पीछे एक तथ्य भी है जो पुरुषार्थ ने लिखा था, 1917 का है पुरुषार्थ पेपर, भी आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। एक गोली से 3 शिकार, और कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, ये कोटेशन लिखा था उसने। लोएस्ट थे एक उस समय ना अंग्रेज, उन्होंने ये एक तरह से कह सकते हैं कि निर्णय लिया था कि इसको बंद करने का। अभी इतना कुछ नहीं करना, आने वाले समय में कवर करेंगे। बट अभी इतना ध्यान दीजिए कि आप अल्मोड़ा अखबार पढ़ रहे हैं जो 1871 का है, और पहले संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत, और ये कहाँ से, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? 10 है। और कौन कौन थे? अब पेपर का स्तर थोड़ा बढ़ने लग गया तो बच्चा ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं था या कौन सा था। आप इतना रखना, बुद्धि होगी तो ना हर टाइम आपको इम्तिहान देना पड़ेगा, और जीवन में इम्तिहान दोगे और सदा दोगे, और विष्णु जी और बद्री जी को याद करके। दोबारा सुनेंगे, बुद्धि होगी तो आप वो दोगे इम्तिहान टाइप का, और सदा दोगे
क्या दोगे? जीवन में सदा, मतलब बुद्धि होगी तो आप क्या दोगे? इम्तिहान दोगे, जीवन में सदा दोगे। किन दो को याद करोगे? विष्णु और बद्री को याद करोगे। अब क्या याद करना है भाई? पहला हो गया बुद्धि बल्लभ पंत, क्या दोगे? इम्तिहाज हो गया कि सदा दोगे। पहले जीवन याद कर लेना, जीवानंद जी, जीवानंद जी। उसके बाद क्या दोगे? सदानंद सनवाल जी, विष्णु बद्री। सिक्वेंस से कुछ पूछना है नहीं उसने, वो पूछेगा इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। आपके माइंड में आएगा अल्मोड़ा अखबार 1871 का है, रजिस्ट्रेशन नंबर कब का है? 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर है। बुद्धि होगी तो क्या दोगे? इम्तिहान दोगे। इम्तिहान दोगे तो क्या जीवन में दोगे? जीवन कब दोगे? सदा दोगे। किसको याद करोगे? विष्णु को। उसके बाद बद्रीदत्त पांडे जी को। तो पहला हो गया बुद्धि बल्लभ पंत, दूसरे इम्तिहान अली हो गया, तीसरा जीवानंद, तीसरा सदानंद सनवाल, विष्णु, बद्रीदत्त पांडे। बहुत ही ईजी है ना, बैठ गया ना दिमाग में। कॉपी में लिखते लिखते माइंड में भी छप जाना चाहिए। हाँ, अल्मोड़ा अखबार, 3 अखबारों के बारे में मैंने चर्चा कर ली। ओके, नेक्स्ट अखबार लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिए गढ़वाल समाचार। इजी हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? चलो चौथा, गढ़वाल समाचार। गढ़वाल समाचार। अरे बहुत चीज़ें बहुत सरल होती है, बस एक बार फोकस अच्छा कर लीजिए, वो माइंड में हमेशा सक्रिय रह जाती है। अब पढ़ने का तरीका ही डिफाइन करता है कि आप कैसे सिलेक्शन लेते हो, ये याद रखना। पढ़ सब रहे हैं, अब थोड़ा सा अपने आप को फोकस करते हुए देखिए ना। आपके दिमाग में द हिल्स आते ही कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। द कहाँ के अल्मोड़ा अखबार आते ही नहीं आना चाहिए, समय विनोद आते ही नहीं आएगा। अगर आपको ये पता है कि अखबार कौन कौन से हैं, द हिल्स पढ़ लिया, समय विनोद पढ़ लिया, अल्मोड़ा अखबार पढ़ लिया, अब गढ़वाल समाचार, तो आप कन्फ्यूज कहाँ से होंगे? आपको पता है ना, मैंने अखबार में 3 ही चीज़ पढ़नी है, संपादक किसने किया, ये कहाँ से निकला और कब निकला, बात खत्म। लिखिए गढ़वाल समाचार, ये 1902 का है। गढ़वाल यूनियन की स्थापना एक्चुअल में 1901 में हुई थी ना, उसी की मदद से ये निकला। गढ़वाल समाचार 1902 कहाँ से निकला आएगा तो लैंसडाउन। कहाँ से निकला? लैंसडाउन। देखिए लैंसडाउन की स्थापना कब हुई थी, कल बताई थी क्लास में मैंने, 1890 में। पुराना नाम क्या है इसका? कालो का डाका। चलो अभी इसको फिनिश करते हैं। गढ़वाल समाचार कब का है? 1902 का है। कहाँ से? लैंसडाउन से। लिखिए संपादक कौन थे? संपादक गिरजा दत्त नेथानी जी। गिरजा दत्त नेथानी। गिरजा, तेज तो नहीं हो रहा ना, ठीक हो रहा ना? गिरजा गिरजादत्त नेथानी, ठीक है। अगला, गढ़वाल का पहला समाचार पत्र होने का भी टैग इसको मिला है। फर्स्ट गढ़वाल का समाचार, गढ़वाल का प्रथम समाचार पत्र। गढ़वाल का पहला समाचार पत्र, क्लियर हो गया? गढ़वाल समाचार पत्र का, देखो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, 2 चीज़ों में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एक गढ़वाल एक गढ़वाली। एक गढ़वाल हो गया, एक गढ़वाली है, ठीक है। गढ़वाली देहरादून से निकला, गढ़वाल लैंसडाउन पौड़ी से निकला। गढ़वाल पहले आया, ली बाद में आई। गढ़वाल 1902 का है, गढ़वाली 1905 का है। यूनियन, गढ़वाल यूनियन कब का है? 1901 का है। अगर मैं कहूँगा गढ़वाल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गिरजादत्त नेथानी जी, ठीक है। अगला लिखिए, ये हो गया, गढ़वाली लिख दीजिए। अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। गढ़वाली आराम से पढ़िए, धीरे पढ़िए, बट ऐसा पढ़िए कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता ना हो, इसे एक बार में समझ आ जाए। गढ़वाली, गढ़वाली। 5वां गढ़वाली, क्या बताया था गढ़वाली के बारे में? हाँ लिखिए 1905। ये आने वाला है, कुछ जरूर कुछ हो तो नहीं है। देहरादून कब का है, कहाँ से आया, और इसके संपादन कौन से, ये इस तरह रहता है। ठीक है, लिखिए, ये भी लिख देना, गढ़वाल यूनियन द्वारा, इधर पे लिख दो, गढ़वाल यूनियन। कब का गढ़वाल यूनियन? लिख देना 1901 में द्वारा, कन्फ्यूजन ना हो। कुछ भी पेपर में अगर गढ़वाल यूनियन आ गया, वही नहीं लिखाया और वही आ गया तो फिर कहोगे ना। गढ़वाल यूनियन 1901 का है, उसके द्वारा ही गढ़वाली और गढ़वाल भी दोनों में कार्य इसने किया। हाँ चलिए अगला पॉइंट,
इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिएगा। गढ़वाली समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर A304 है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? A304। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। A304 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। गढ़वाली 1905 देहरादून और गढ़वाल यूनियन द्वारा शुरू किया गया। A305। ये बताइए ना, अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? 10 था। कोई दिक्कत नहीं है, वही याद करना, कंफ्यूज मत होना। और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? A304। अगला संपादक लिख दीजिए। संपादक वही गिरजा दत्त नेथानी। पहले इसमें 3 लोग मेन है ना, गिरजा दत्त नेथानी। कौन से नेथानी जी? गिरजा दत्त नेथानी। दूसरे थे विशंबर दत्त चंदोला। तो दूसरे नहीं, विशंबर दत्त तीसरे नंबर में बने थे। दूसरे तारा दत्त गेरोला थे। पहले गिरजा दत्त नेथानी, दूसरे तारा दत्त गेरोला, तीसरे विशंबर दत्त चंदोला। ये गढ़वाली को लेके चलिए आप अभी ना, गढ़वाली को लेके चलिए। गढ़वाली के संपादन किसने किया था, याद करना, ठीक है? चलिए, क्या बताया मैंने? तीसरा विशंबर दत्त चंदोला। लिख दीजिएगा। विशंबर दत्त चंदोला। हाँ, ये हो गया। देखो, विशंबर दत्त चंदोला वो बंदे भी थे जो जेल भी गए थे बहुत बार। स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था इसमें, तो रवाई कांडे के टाइम में जेल भी गए थे इसी में। तो ये तो चीज़ हो गई। गढ़वाली कब का है? 1905। कहाँ से निकला? देहरादून। गढ़वाल यूनियन द्वारा निकाला गया। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है A304। विशंबर दत्त चंदोला लास्ट, उससे पहले तारा दत्त गेरोला, उससे फर्स्ट में गिरजा दत्त नेथानी। गढ़वाली समाचार पत्र का संपादन कितने लोगों ने मेन रूप से किया? 3 ने। पहला कौन थे? गिरजा दत्त नेथानी। और गढ़वाल समाचार पत्र जो लैंड सदाउन से 1902 में निकला था ना, उसका भी संपादन किसने किया? गिरजा दत्त नेथानी जी ने ही किया। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो गिरजा दत्त नेथानी, तारा दत्त गेरोला और तीसरे नंबर के कौन थे? किसका किया इनने? गढ़वाली समाचार पत्र का। ठीक है, इसके 2 पॉइंट और लिख दीजिएगा इसमें। पहले अंक में एक छपी कविता थी। इसके पहले अंक में छपी एक कविता छपी थी। ये मार्कर क्या हो रहा है सर? पहले अंक में एक कविता छपी थी इसके। किसके? गढ़वाली के। पहले अंक में कविता छपी थी। पहले अंक में एक कविता छपी थी। खुल गया। पहले अंक में क्या छपी थी? कविता छपी थी। लिखना उठो गढ़वालियों, उठो गढ़वालियों। पहले अंक में कविता छपी थी, लिखना, फिर डैश करना, फिर लिखना उठो गढ़वालियों, उठो गढ़वालियों। पहले अंक में एक कविता छपी थी जिसका नाम क्या था? उठो गढ़वालियों। कोई डाउट है? चलिए अगला लिखिए। दूसरा इसमें लिखिए अगला पॉइंट, गढ़वाली कवितावली का प्रकाशन। 1-2 पॉइंट इससे रिलेटेड पॉइंट है, थोड़ा सा नोट डाउन करके करना। गढ़वाली कवितावली का प्रकाशन विशंबर दत्त चंदोला ने किया था 1932 में। इसको अलग से एक डब्बे में बंद कर लेना, अलग से डब्बे में बंद करना। गढ़वाली कवितावली का प्रकाशन 1932 में विशंबर दत्त चंदोला जी ने किया था। किसने किया था? विशंबर दत्त चंदोला जी ने। किसका? गढ़वाली कवितावली। ठीक है, एक और लिखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट 6 नंबर का लिखिए सीधे, 6 नंबर का। अल्मोड़ा से आने वाला हस्तलिखित अखबार।
इसमें इतना ही है जिसमें इसमें अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आता है कि अल्मोड़ा से आने वाला हस्तलिखित अखबार का नाम बताइए, हस्तलिखित अखबार का नाम बताइए, तो आपका आंसर आएगा बाजार बंधु। क्या लिखेंगे? बाजार बंधु। अगर क्वेश्चन आता है अल्मोड़ा से आने वाला हस्तलिखित अखबार क्या है? बाजार बंधु। अल्मोड़ा से आने वाला हस्तलिखित अखबार ये है बाजार बंधु। क्या है? बाजार बंधु। अल्मोड़ा से आने वाला हस्तलिखित अखबार क्या है? बाजार बंधु। ये 1913 का है। ये पूछा जाएगा बाजार बंधु कब का है? 1913। इसके संपादक का साफ तौर पे नाम क्लियर नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा। बाजार बंधु कहाँ से निकलता है? अल्मोड़ा से। खासियत क्या है? हस्तलिखित है और कब का है? 1913 का है। कोई डाउट है? बस इतना ही दिमाग में। बाजार बंधु आते ही यार बाजार का बंधु तो अल्मोड़ा में रहता है, 13 साल का है, ऐसे भी याद करना। हाथ से लिखता है, 13 साल का बच्चा हाथ से तो लिखेगा, टाइपिंग कहाँ कर पाएगा, तो इसलिए ऐसा सोच लो। बट आजकल के बच्चों की बात अलग है, कर देते हैं। मगर बाजार बंधु 1913 का है, अल्मोड़ा से हस्तलिखित। चलिए एक और लिख दीजिए। अगला थोड़ा सा कर लेते, फिर थोड़े थोड़े करते हुए चलेंगे। एक साथ ही ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा वो हो जाएगा ना, धीरे धीरे कम करेंगे, अच्छा करेंगे। और मैंने कि एक ही बार में तो ख़त्म करना है। इतने पेपरों के बाद आपने पढ़ना भी नहीं है, फिर इतनों को रिवीजन करना है। चलिए ये हो गया आपका। अगला लिखना पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कौन सा सार्थ? पुरुषार्थ। 6 हो गए ना, 7वें नंबर का, क्योंकि ऐसे है नंबरिंग में आपको याद रहेगा ना, तब लिखना जरूरी है। पुरुषार्थ, क्या ही बताया मैंने? पुरुषार्थ। इतनी बार बोल दिया है तो पेपर तो दिमाग में छप गया होगा। पुरुषार्थ वही याद करना है, कब निकला और किसने निकाला। लिखिए क्या कहते हैं, नेथाना से निकला है ये। नेथाना पौड़ी का इलाका, ये लिखिए। एक्चुअल में दुगड्डा भी कहते हैं, दुगड्डा इलाका भी कहते हैं। 1917 से निकला सबसे मेन, दुगड्डा 1917। किसने निकाला? ये भी वही नाम, गिरजादत्त नेथानी। सुपर बंदे थे, सारे पेपर ये निकाल ही लेते थे लगभग। पुरुषार्थ, पुरुष अपने स्वार्थ में रहेगा तो गिरेगा ही गिरेगा, ऐसे याद कर लो। गिरजादत्त नेथानी आपको याद करना है, बाय हुक एंड बाय क्रूक। 1917 का, 1917 का। पुरुषार्थ कब का है? 1917 का। 10 पेपर समथिंग 10 तब भी कर ही लेते हैं। पुरुषार्थ कब का है? 1917 का है। दुगड्डा किसने निकाला? गिरजादत्त नेथानी। नेथानी है, नेथाना गांव से भी कहते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलो नेक्स्ट चलेंगे, काफ़ी है इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें। एक लेख आता है इसमें जो मैं पहले बता चुका हूँ, पहले तो ये लिख देते हैं, गिरजादत्त नेथानी। एक लेख है, लेख लंबा है, मैं लिखूंगा नहीं, बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए, ठीक है। एक बंदूक से 3 शिकार, या कहीं फायर भी लिखा होगा, जैसे अजय रावत में साफ तौर पे लिखा है, एक फायर से 3 शिकार, एक फायर से 3 शिकार, एक फायर से 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। एक फायर से 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं? अल्मोड़ा अखबार। शाबाश, अल्मोड़ा अखबार। अरे अच्छा, अभी पुरुषार्थ के बारे में। हाँ, गिरजादत्त नेथानी का है ये, 1917 का है। और इसका एक इसमें लेख छपा था, एक बंदूक से या एक फायर से 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। पेपर में इतना आएगा, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार या एक फायर से 3 शिकार। ये लेख कौन से अखबार में छपा था? पुरुषार्थ में छपा था, पुरुषार्थ में लेख छपा था। और पुरुषार्थ कब का है? 1913 का है, गिरजादत्त नेथानी का। हाँ 1917 का, ये ना 1917। लिखो, पे ध्यान दीजिए। अगला एक को लिख दीजिए, शक्ति। शक्ति, शक्ति, शक्ति। क्या बताया था शक्ति के बारे में? हाँ
बद्र पांडे, इसको लाने का कारण भी बता ही दिया था, क्योंकि अल्मोड़ा अखबार में बद्र पांडे जी ने बिल्कुल ही भीषक शब्दों का प्रयोग कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजों की नींद उड़ गई। उन्होंने कहा यार ये बंदा गजब है, डायरेक्ट ऐसा लिख दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हमने एक तरह से चेतावनी के तौर पे देना पड़ेगा। और एक तरह से राज था ना, वही तो होता है। हम स्वतंत्र नहीं थे, लोकतंत्र का एक्चुअल में निर्माण नहीं हुआ था, हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी से वंचित थे, दैट्स व्हाई। नहीं तो आजकल तो क्या क्या नहीं लिख दे रहे पत्रकार, कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है ना। हम उस महान देश में पैदा हुए हैं जहां हमें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं। बट कभी कभी इस स्वतंत्रता का हनन भी हो ही जाता है, देश है ना। चलिए शक्ति में आते हैं, हम टॉपिक से भटकते नहीं है। शक्ति लिखिए 1918 का है शक्ति, पहला पॉइंट तो यही है। और कहाँ? अल्मोड़ा। आपने सिलेक्टेड पॉइंट याद करने हैं वैसे। अल्मोड़ा शक्ति 1918 अल्मोड़ा। संपादक क्या लिखोगे? बीडी पांडे। बीडी पांडे लिख दो, या लिखना चाहते हो तो पूरा लिख देना, बद्रीदत्त पांडे जी, बद्रीदत्त पांडे जी। लाइट भी गई, चलो कोई नहीं, बद्रीदत्त पांडे जी। अगला लिखिए, इस एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया है 1921 1921 में विक्टर मोहन जोशी बने थे इसके संपादक। ये मैंने शायद वन लाइनर में कराया आपको। मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी 1921 में इसके संपादक बने। टाइम भी हो रहा है। 1921 में विक्टर मोहन जोशी जी इसके संपादक बने। पेपर में आएगा शक्ति के संपादक विक्टर मोहन जोशी कब बने, आपका आंसर क्या आएगा? 1921 आ जाएगा, ठीक है। लिखिए 1925 में राम सिंह धोनी बने। राम सिंह 1921 में मोहन जोशी जी बने और 1925 में राम सिंह धोनी जी बने। राम सिंह धोनी कब बने? 1925 में बने। राम सिंह धोनी बने 1925 में, विक्टर मोहन जोशी बने 1921 में। एक्चुअल में शक्ति कब का है? 1918 का। किसने लॉन्च किया? कौन संपादक थे? बद्रीदत्त पांडे। अगला एक को लिखिए, इसके प्रमुख लेख लिखिए। प्रमुख लेख लिखिए या प्रमुख शीर्षक लिखिए। प्रमुख लेख या शीर्षक, मतलब किस लेख या शीर्षक से ये एक तरह से लिखता था। शीर्षक, प्रमुख लेख या शीर्षक, मतलब इसका मतलब है कि इस लेख और शीर्षक से ना इसमें खबरें छपती थी शक्ति में, जो खुद अपने आप में 1918 का है। पहला लिखिए, बेगार उठा लो। पहला लेख है इसका, लेख बेगार उठा लो। क्या उठा लो? बेगार उठा लो। दूसरा लिखिएगा, कुली आंदोलन को। कुली आंदोलन से रिलेटेड लेख थे, कुली आंदोलन। मतलब इसी पत्र ने कुली आंदोलन को प्रथम स्वाधीनता संग्राम का, ये लिख दीजिए, स्टार है आगे जाते, कुली आंदोलन को प्रथम स्वाधीनता संग्राम का। अगर आएगा कौन से पत्र ने कुली आंदोलन को प्रथम स्वाधीनता संग्राम आंदोलन का, तो दैट टाइम यू मस्ट हैव आंसर। कुली आंदोलन को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या स्वाधीनता संग्राम का किसने? शक्ति ने। लेख लिखेंगे, जंगली को क्या करिए, जंगलों को ले लो। ये तो अलग क्वेश्चन हो गया ना, जंगलों को ले लो, जंगलों को ले लो, जंगलों को ले लो। अगला, भाबर की राम कथा। भाबर की राम कथा, जंगलों को ले लो, भाबर की राम कथा, बेगार उठा लो, ये आपके शक्ति के प्रमुख लेख थे। ठीक है, कितने हो गए? 8 हो गए। 10 कर लेते हैं आज ना, फिर 10 कर लेते हैं, कम से कम आपको पढ़ने के लिए कुछ तो मिलेगा। 10वां 9वां लिखिए, तरुण कुमाऊं। तरुण कुमाऊं, तरुण कुमाऊं। तरुण कुमाऊं, तरुण कुमाऊं में लिखना डेस्क करके सीधे, ये लिखना था लैंसडाउन से ही। तरुण कुमाऊं लैंसडाउन, तरुण कुमाऊं लैंसडाउन 1930 1930 1930 का।
तरुण कुमाऊं लैंसडाउन 1930, ठीक है, तरुण कुमाऊं लैंसडाउन 1930, यह रखना। इसके संपादक लिखिए मुकुंदी लाल जी, स्टार है। तरुण कुमाऊं 1930 नहीं होगा यार, ये गलत लिखा है, इसको चेक करिएगा, 1922 है शायद। तरुण कुमाऊं 1922 होगा, 1930 गलत है, 1922। हाँ हाँ संपादक, हाँ 22 कन्फर्म है, ये गलत हो रखा है, होता है, स्टार क्वेश्चन है ये। तरुण कुमाऊं लैंसडाउन से निकला, 1922 में निकला, किसके द्वारा निकला? मुकुंदी लाल जी द्वारा। तरुण कुमाऊं 90 नंबर का तरुण कुमाऊं। 10वां लिखिए स्वाधीन प्रजा, स्वाधीन प्रजा, स्वाधीन प्रजा, स्वाधीन प्रजा। पहला क्वेश्चन वही, कब कहाँ, ये निकला अल्मोड़ा से, स्वाधीन प्रजा स्टार है 1930, स्वाधीन प्रजा अल्मोड़ा 1930, स्वाधीन प्रजा अल्मोड़ा 1930, स्वाधीन प्रजा अल्मोड़ा 1930, ठीक है। संपादक मोहन जोशी, स्टार, संपादक है मोहन जोशी, संपादक मोहन जोशी, वही मोहन जोशी जी जो 1921 में, राम सिंह धोनी जी शक्ति का 1925 में, मोहन जोशी क्या लिखा आपने? संपादक। लेख लिखो इसमें, 2 लेख भी थे इसके, लेख एक बार लिख लोगे काम हो जाएगा। लेख, लेख घूस बंद हो, पहला लेख था घूस बंद हो, ये किससे रिलेटेड आएगा ना, घूस बंद हो, घूस बंद हो, पहला लेख हो गया घूस बंद हो। दूसरा है जंगल तुम्हारे हैं, जंगल तुम्हारे हैं, घूस बंद हो जंगल तुम्हारे हैं, घूस बंद हो जंगल तुम्हारे हैं, लिख दिया। हमने आज के दिन 10 पेपरों को पढ़ा है, कितने पेपरों को पढ़ा है? 10। देखो पहले तो ना आपको 10 के 10 पेपरों के नाम क्लियर होने चाहिए, आने चाहिए, उसके बाद तो आप चर्चा करोगे। तो ध्यान से एक बार सुनना, 1 मिनट का टाइम और दीजिए मुझे। पहला समाचार पत्र आते आपके दिमाग में 1842 की डेट आएगी, आप कहोगे द हिल्स है, जिसको जॉन मैककिनन ने निकाला था मसूरी से 1842 में, पहला कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद सीधे 1868 की डेट में जाओगे, देखो डेटों के हिसाब से चलो ना, 1842, फिर 1868 में जाओगे तो आपके दिमाग में समय विनोद आएगा। ये अंग्रेजी में निकलने वाला पहला समाचार पत्र था, तो ये हिंदी में निकलने वाला समय विनोद हो गया। 1868 में जयदत्त जोशी जी ने निकाला था, और कहाँ से निकाला था? नैनीताल से निकाला था। 2 हो गया। तीसरा आते आप 1902 में जाओगे, यह आएगा गढ़वाल समाचार पत्र, जो गढ़वाल यूनियन के द्वारा 1901 में जिसकी स्थापना हुई थी उसने निकाला था, ठीक हो गया। ये आपका लैंसडाउन में निकला और गिरिजादत्त नेथानी के संपादन में निकला। ये होने के बाद आप चौथे नंबर में सीधे जाओगे 1905, यहाँ से निकला गढ़वाली। कौन सा वाली? गढ़वाली। गढ़वाली समाचार पत्र एक्चुअल में कहाँ से निकला? ये देहरादून से निकला था। गढ़वाली से निकलने वाला पहला समाचार पत्र चर्चा हम कर चुके हैं ना, ये था गढ़वाली, देहरादून से निकला, गिरिजादत्त नेथानी ने निकाला इसे, बस बात खत्म। और इसमें कोई खासियत थी क्या? 1905 के वही था, 3 लोग मेन बने थे, गिरजा, तारा और ना विशंबर बने थे, ठीक है। ये हो गया। और इसके बीच में चलो आप एक बार याद रखो, 1871 तो मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें तो हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकला था, क्लियर हो गया। और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा तो 10 कर लोगे। और इसके जो संपादन थे, मैंने कहा था पहले बुद्धि होगी तो आपका इम्तिहान होगा, इम्तियाज अली, और जीवन में होगा जीवानंद हो गया, और कैसे होगा? सदा होगा, सदानंद सनवाल हो गया। और फिर आपको 2 की पूजा कर लोगे, विष्णु और बद्री की पूजा कर लो। इतने ने 1 2 3 4 5 6 तो याद है ना। बुद्धि होगी तो आपका रोज आपका इम्तिहान होगा, किस में होगा इम्तिहान? जीवन में होगा जीवानंद जी, सदा होगा सदानंद, और विशंबर बद्रीनाथ जी। क्लियर हो गया, ये भी 1905 क्लियर हो गया। फिर 1913 में आ गए। 1913 आते ही कौन सा पेपर याद आएगा? बाजार बंधु, ठीक हो गया। कहाँ से निकला? अल्मोड़ा से, हस्तलिखित था। 1917 का डेट आ जाएगा तो आपका दिमाग में
पुरुषार्थ आएगा। पुरुषार्थ आते गिरजादत्त नेथानी दुगड्डा संपादक उनने किया था। एक गोली से 3 शिकार, या एक फायर से 3 शिकार, या एक बंदूक से 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार वाली बात की। फिर आपका 7वां शक्ति आ गया 1918 का। शक्ति आपको पता है बद्रीनाथ पांडे ने संपादन किया, 1921 में मोहन जोशी जी ने संपादन किया, 1925 में राम धोनी जी ने संपादन किया। एक्चुअल में अल्मोड़ा अखबार का ही विकृत रूप है, उसको चेंज है। अगर पेपर में आएगा बद्रीनाथ पांडे जी कब अल्मोड़ा अखबार के संपादन करा तो 1913 जाएगा। 7 हो गए। 8वां आते क्या आएगा माइंड में? तरुण कुमाऊं। तरुण कुमाऊं, तरुण कुमाऊं कहाँ से निकला? लैंसडाउन से। किसने निकाला? मुकंदी ने। तरुण मुकंदी लैंसडाउन 1922। तरुण कुमाऊं लैंसडाउन से मुकंदी लाल ने 1922 में निकाला। 9वां बता दीजिए मुझे आप। 10वां 8, अरे हाँ ये तो है 8वां। 10वां बताइए। स्वाधीनता, स्वाधीन प्रजा। स्वाधीन प्रजा 1930 का है। मोहन जोशी जी ने निकाला। कहाँ से निकाला? अल्मोड़ा से निकाला। स्वाधीन प्रजा, ठीक है। ये आपके 10 के 10 क्लियर हो गए। माइंड में सीधे आना चाहिए द हिल्स, समय विनोद, अल्मोड़ा अखबार, गढ़वाल यूनियन का, गढ़वाली अखबार, गढ़वाल अखबार, गढ़वाली अखबार, पुरुषार्थ, बाजार बंधु और शक्ति, और लास्ट में स्वाधीनता प्रजा। बैठ गया ना दिमाग में? तरुण कुमाऊं एक बार दोबारा देखिएगा, सुनिएगा और बेहतरीन टाइप से याद कीजिएगा और माइंड में होना चाहिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, मिलते हैं।